आप एक कद्दावर नेता है यहाँ पर आरजेडी का, इसमें कोई शक की बात नहीं। हर कोई जानता है आपको, बाय फेस बाय नाम, हर कोई आपसे परिचित है। इसके बावजूद अगर आप प्रखंड के किसी भी कोने में आप जाएंगे तो आपकी बातें कोई काटेंगे नहीं। इसमें कोई शक की बात नहीं है। चाहे पीओ की बात करें, सीओ की बात करें, बीडीओ की बात करें, इतना कुछ होने के बावजूद भी, आपके वर्तमान में प्रेजेंट होने के बावजूद भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर धांधली चल रही है, रिश्वतखोरी चल रही है। क्यों? आप जिम्मेदार नहीं है इसके लिए क्या? देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं सर। आप देख लीजिए, जब माननीय संविधान सभा में आप देख लिए ना, 2021 का जो पुलिस कानून है, आज हमारे माँ बहन जो विधायक था सारी खोल के मारा गया। आपने बोला कि देश बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, प्राइवेटाइज कर रहा है। आपको नहीं लगता है कि इन सारे सरकारी संस्थाओं पे जितने भी स्टाफ बैठे हुए थे सब मनमानी कर रहे थे? जिनको आने का टाइम होता है ऑफिस 9 बजे का, वो आते थे 2 बजे, कभी कभी गायब और हाजिरी बनता था। जो भी राज्य के जो शिक्षकों की स्थिति है, जाए चाहे ना जाए उनकी हाजिरी बनती रहती है, उनको पेमेंट मिलता रहता है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, सच्चाई बात इसके अंदर है। आपको नहीं लगता है कि अगर प्राइवेटाइज़ कर देंगे उसको तो जितनी सैलरी एक स्टाफ को अभी दे रहे हैं ये 30-40 हज़ार रुपये, उसके जगह पे 3-4-5 स्टाफ उसको आ जाएगा उतनी सैलरी में, और वो काम में भी टाइम पे होगा। आपको नहीं लगता है कि कम से कम वो स्कैम जो घुसखोरी है, मनमानी, वो ख़त्म हो जाएगी? आप देख लीजिए, अभी आप जो बोले कि एक दरमाहा में 3 मास्टरे, इससे पहले लालू जी जब 90 से 5 तक थे तो पढ़ाई होता था विद्यालय में। समान काम का समान वेतन की आप बात कर रहे हैं। हमने कुछ स्कूलों का दौरा किया, हमने वहाँ के एचएम से, वहाँ के कुछ स्टाफ से कुछ लिखवाया। हमने एक सिंपल सी वर्ड लिखवाया, हमने फरवरी लिखवाया, इंग्लिश में लिखिए, उनको पता नहीं है। नालंदा बोला लिखने के लिए, वो नहीं लिख पा रहे, जबकि ग्रेजुएट हैं। तो समान काम का समान वेतन क्या समझते हैं? अब अभी 25-26 हज़ार उनको सैलरी मिल ही रहा है। शुरुआत में जो टीटी पास करते हैं 18-19 हज़ार तो उनको मिल ही रहा है। आप क्या चाहते हैं कि 50-60 हज़ार उसको मिले और बच्चे को ABCD तक नहीं पढ़ा पाए? आज क्यों? यही नीतीश कुमार कहा था कि प्रमाण पत्र लाओ और नौकरी पाओ। आज वही दुर्दशा है पत्रकार महोदय, आप जो जांच किए हैं। नमस्कार, ये जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 है और क्षेत्र का नाम है कुमारखंड। कुमारखंड जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 से पहली बार यहाँ के प्रखंड के आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष अरुण कुमार जी अपना भाग आजमाने के लिए इस बार मैदान में उतरेंगे, और मेरे साथ अरुण जी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी चुनावी मुद्दे क्या हैं। तो अरुण जी, पहले बताएं कि आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे, किस मुद्दे के साथ आप चुनाव में उतरेंगे इस बार? हमारी मुद्दा है, सबसे पहले जिला परिषद जो हम चुनाव लड़ना चाह रहे थे, यहाँ पर विगत 15 वर्ष से भी रहा है, 5 वर्ष से भी रहा है। यहाँ समस्या है शिक्षा का गुणवत्ता सुधार नहीं हुआ, रोड पुलिया कहीं विकास नहीं हुआ है। इसके बाद आप चले आइए हमारे जनता महान मालिक का, जहाँ ज़रूरत था जिला परिषद का, आज चक्कर काट रहे हमारा जनता मालिक। कहीं बिना पैसा से काम नहीं होता है। जनप्रतिनिधि का काम है कि जनता को मदद करना, सेवा करना, दुख के घड़ी में मदद भी करना चाहिए। सिर्फ नाम का मात्र है जिला परिषद कि हम जनप्रतिनिधि हैं, इसीलिए हमारी भावना जगह। हम तो 20 और 25 साल से लोगों का सेवा करते हैं, रोड पर जनता का मुद्दा उठाते हैं। इसलिए जगह कि जब गरीबों का जहां योजना बनता है, गरीबों तक पहुंचे, गरीबों तक अनाज पहुंचे, गरीबों तक जोगी झोपड़ी इंदिरा आवास मिले, ये सब सारा फैल है जनप्रतिनिधि के द्वारा। कहीं पब्लिक का काम नहीं हो रहा है। इसलिए लोग आक्रोश में आके, हम क्षेत्र घूमते हैं, लोग कहता है कि अध्यक्ष जी आप 25 साल से लोगों का सेवा किए हैं और आपको ही मिलना चाहिए अधिकार जिला परिषद का। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, आज जो भ्रष्टाचार मेरे ब्लॉक में है, BDO नौकर होता है जनता का, CO डिप्टी कलेक्टर होता है। इसके बाद ज़मीन में जो जितनी बड़ी घोटाला है, 78 से आज रसीद में पैसा लिया जा रहा है। आप देख लीजिए क्या हाल है। मुंशी के द्वारा 21 पंचायत चल रहा है। आप देख लीजिए मनरेगा में लूट हो रहा है। पशु शेड में देख लीजिए कि जितनी पशु शेड बना है, एक पशु शेड पर 3-3 आदमी पैसा उठाया है। आपको हम देने जा रहे हैं वो भी कागज। तो सब जगह लूट है। हमारा एक मकसद होगा भ्रष्टाचार को मिटाना, लोगों का मान और सम्मान रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी होगा। इसलिए मैं चुनाव में आ रहा हूँ।
आप एक कद्दावर नेता है यहाँ पर आरजेडी का, इसमें कोई शक की बात नहीं, हर कोई जानता है आपको, बाय फेस बाय नाम हर कोई आपसे परिचित हैं। इसके बावजूद अगर आप प्रखंड के किसी भी कोने में आप जाएंगे तो आपकी बातें कोई काटेंगे नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चाहे पीओ की बात करें, सीओ की बात करें, बीडीओ की बात करें, इतना कुछ होने के बावजूद भी, आपके वर्तमान में प्रेजेंट होने के बावजूद भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर धांधली चल रही है, रिश्वतखोरी चल रही है। क्यों? आप जिम्मेदार नहीं है इसके लिए क्या? देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं सर। आप देख लीजिए, जब माननीय संविधान सभा में आप देख लिए ना, 2021 का जो पुलिस कानून है, आज हमारे माँ बहन जो विधायक था सारी खोल के मारा गया। आज हमारे नीतीश बाबू भ्रष्टाचार चरम पर मतलब उतारू कर दिए हैं, अफसरशाही बेलगाम, हर टेबल पर पैसा मांग रहा है। तो हमारी काम है कि नियम अनुसार जो आंदोलन है करते रहेंगे, मगर सत्ताधारी तो मजबूत है, उसके साथ पुलिस है, डीएम है, सब तो जल्लाद बैठा हुआ है एक कुर्सी पर। आप जो बोले कि आप के रहते हो रहा है, तो हम तो जनता को जगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग रोड पर आइए, तभी भ्रष्टाचार मिटेगा। लोग कहता है कि कैंसर है भ्रष्टाचार, हम तो कहते कोई कैंसर नहीं है। हम खड़ा हो जाते हैं ब्लॉक में, तो किसकी मजाल है कि पैसा मांग देगा, मैं जाता हूँ जिसके काम से। अगर वीडियो की हिम्मत नहीं होता है कि हम पैसा मांगूँ कि नहीं मांगूँ। हम आपको बताते हैं कि नवीन सिन्हा, एक हम इंदिरा आवास में गए, 30,000 रिटर्न कराए, बेचारे चल गए, उस पर केस भी किए हम 26 करोड़ का। आज तारीख में आते हैं, गोपाल प्रसाद पर केस हुआ 2008 का, वीरेंद्र झा पर हुआ, रिकवरी हुआ 1.5 करोड़। तो हम कानून में विश्वास करते हैं पत्रकार महोदय, कानून से हम और पदाधिकारी का इतनी चोंगरा देंगे कि पनाह जाएगा। कहावत में है, देहात में भैंस लगता नहीं है, चोंगरा जब देता है तो पनाता है। तो हमारी कलम है, इतनी चोंगरा देंगे कि आने वाला समय में वीडियो को क्या तमाम पदाधिकारी को भ्रष्टाचार से मुक्त करना पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलिए, आपके इसी कर्मठ काम की वजह से, ईमानदारी को देखते हुए, आपकी मेहनत की वजह से इस क्षेत्र से जो 15 साल से लगातार यहाँ के विधायक जी थे, रमेश ऋषिदेव जी थे, वो चले गए, मंत्री चली गई उनकी। अभी आपका ही विधायक यहाँ पर काबिज हैं, तो अभी क्यों नहीं कर रहे हैं आप? देखिए, हमारे जो पूर्व के जो मंत्री जी थे, 15 साल रहे थे, बगल के हमारे ही रोहता पंचायत के थे, उनको जनता से कोई सरोकार था नहीं। वो सिर्फ वो कह रहे थे कि मतलब नीतीश जी को वोट दे रहे हैं। तो जिसका उस सिपाही था और उसका जो मुख्यमंत्री था, वही आदेश दिया हुआ था कि विधायक का सब चीज़ बंद था, हैकड़ी, तो क्या करते रमेश ऋषिदेव? अब आइए हमारे विधायक पर, चौपाल जी जीते हैं, मगर हमारा सत्ता तो है नहीं ऊपर में। आप देख लीजिए कि माननीय को मार लगता है तो कहाँ हमारा विपक्षी पार्टी बोल पाएगा, और बोलता है तो जब पिटाई होता है विधायक का तो कोई बचा अब कुछ? क्या जनता सुरक्षित है क्या पत्रकार महोदय? ये बताइए। पुलिस बेलगाम हो गया, अब तो किसी को पकड़ के ले जाएगा, कहेगा कि 25,000 लाओ नहीं तो जेल भेजेगा। पुलिस को खुल्लम छूट दे दिया है। जिस दिन बोल रहे हैं ना बार बार कि आज काला कानून जो है जमीन संबंधित कृषि वाला, आज 4 महीना से बैठल है पंजाब, हरियाणा, गुजरात की। हम बधाई देते हैं इस प्रखंड की ओर से कि जिस दिन हमारा बिहार का किसान जग जाएगा और नरेंद्र मोदी को भागना पड़ेगा। आज कोरोना, जहाँ चुनाव होता है वहाँ कोरोना नहीं है, जहाँ चुनाव नहीं वहाँ कोरोना। हम एक बात कह देते हैं, अगर कोरोना भगाना है तो सबसे पहले बीजेपी को भगाना पड़ेगा, तभी कोरोना भागेगा इस देश से। और इसके बाद देश को बेच रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है भारत में। आज मतलब आपको BSNL बेच दिया, रेलवे बेच दिया, फैक्ट्री बंद कर रहा है। जहाँ इस पे एक सवाल मेरा है, बड़ा माकूल सवाल है, ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे। आपने बोला कि देश बेच दिया, BSNL बेच दिया, रेलवे बेच दिया, प्राइवेटाइज कर रहा है। आपको नहीं लगता है कि इन सारे सरकारी संस्थाओं पे जितने भी स्टाफ बैठे हुए थे, सब मनमानी कर रहे थे? जिनको आने का टाइम होता है ऑफिस 9 बजे का, वो आते थे 2 बजे, कभी कभी गायब और हाजिरी बनता था। जो भी राज्य के जो शिक्षकों की स्थिति है, जाए चाहे ना जाए उनकी हाजिरी बनती रहती है, उनको पेमेंट मिलता रहता है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, सच्चाई बात इसके अंदर है। आपको नहीं लगता है कि अगर प्राइवेटाइज कर देंगे उसको, तो जितनी सैलरी एक स्टाफ को अभी दे रहे हैं ये,
30-40 हज़ार रुपये, उसके जगह पे 3-4-5 स्टाफ उसको आ जाएगा उतनी सैलरी में, और वो काम में भी टाइम पे होगा। आपको नहीं लगता कि कम से कम वो स्कैम जो घुसखोरी है, मनमानी, वो ख़त्म हो जाएगी? आप देख लीजिए, अभी आप जो बोले कि एक दरमाहा में 3 मास्टर है, इससे पहले लालू जी जब 90 से 5 तक थे तो पढ़ाई होता था विद्यालय में। एक विद्यालय में हमारे यहाँ इस स्कूल से हम पास किए हैं, उसमें फुलेश्वर ठाकुर थे हम लोगों के गुरुदेव, बालकृष्ण बाबू थे, A1 के टीचर थे, 400 विद्यार्थी रहता था, और 90 में हमको 600 मार्क आया था, फर्स्ट डिवीज़न। हम कहीं बाहर नहीं पढ़े थे, अमेरिका में नहीं पढ़े थे, पढ़ाई होता था। अभी के महंगाई के युग में कोई दरमाहा नहीं है। शिक्षक को सिर्फ भोजन बनाने के लिए दे दिया है सरकार कि खाना खिलाओ और मूर्ख रखो। लालू जी का पकड़ था पदाधिकारी पर। लालू जी रात में फ़ोन करते थे डीएम को, एसपी को कि ये डीएम तुम्हारा वीडियो हमारे जनता मालिक को बैठने नहीं दिया। एसपी को कहता था कि तुम्हारा दरोगा जो है वर्दी का रोब दिखाता है, हमारा मालिक है, तुम नौकर है। तो नीतीश बाबू सब चीज़ खुल्लम छूट छोड़ दिए हैं। काहे पढ़ाई होगा स्कूल में? समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, दरमाहा है नहीं। महंगाई आप देख लीजिए पेट्रोल डीजल का। आप करू तेल चले जाइए मार्केट में, 170 रुपये किलो है करू तेल। धनिया जीरा मरीच देख लीजिए, गरीब की थाली से दाल गायब हो गया है, नमक रोटी पर बेबस है। तो क्या होगा ये महंगाई में इतनी बड़ी दरमाहा से? महंगाई की तो बात मानते हैं, लेकिन समान काम का समान वेतन की आप बात कर रहे हैं। हमने कुछ स्कूलों का दौरा किया, हमने वहाँ के एचएम से, वहाँ के कुछ स्टाफ से कुछ लिखवाया। हमने एक सिंपल सी वर्ड लिखवाया, हमने फरवरी लिखवाया, इंग्लिश में लिखिए, उनको पता नहीं है। नालंदा बोला लिखने के लिए, वो नहीं लिख पा रहे, जबकि ग्रेजुएट हैं। तो समान काम का समान वेतन क्या समझते हैं? अब अभी 25-26 हज़ार उनको सैलरी मिल ही रहा है। शुरुआत में जो टीटी पास करते हैं 18-19 हज़ार तो उनको मिल ही रहा है। आप क्या चाहते हैं कि 50-60 हज़ार उसको मिले और बच्चे को ABCD तक नहीं पढ़ा पाए? आज क्यों? यही नीतीश कुमार कहा था कि प्रमाण पत्र लाओ और नौकरी पाओ। आज वही दुर्दशा है पत्रकार महोदय, आप जो जांच किए हैं। लालू जी के टाइम में 76,000 शिक्षा मित्र की बहाली हुआ था, और लालू जी कहे थे कि प्रमाण पत्र लाओ और नौकरी पाओ। नहीं, हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे, तुम्हारा एग्जाम लेंगे। 76,000 पूरे बिहार में आज जो नौकरी कर रहा है क्रीम है। और नीतीश कुमार के टाइम में जो बहाल हुआ है वो तमाम प्रमाण पत्र लाओ नौकरी पाओ। इसने शिक्षक सबको फरवरी लिखने नहीं आता है। इसी सब सवाल पर न लालू जी शिक्षा पर सवाल उठाए थे। ऐसा क्यों किया उसने? मतलब क्या वजह रहा होगा इसके पीछे, बताइए। सिर्फ नीतीश बाबू को कुर्सी चाहिए, सिर्फ सत्ता चाहिए, और क्या? आज नरेंद्र मोदी को आप देख लीजिए, 2 करोड़ युवा को नौकरी देने की बात कहा था। शायद हमको लग रहा है कि 1 करोड़ 5-7 साल होने चला है, नौकरी नहीं हुआ है, बेरोजगार हो गया। हम तो कह रहे हैं कि अब डिग्री लेना भी बेकार है, डिग्री लेके घर में बैठल रहिए। वो कह रहा है कि हम नौकरी नहीं दे पाएंगे। अब बताइए पकौड़ा आप जहाँ ले रहे हैं बैठ, सब आदमी हम लोग दुकान खोल देंगे तो ये मंगल का दुकान चलेगा? चाय पीने वाला मिलेगा? अब भाई जितने लोग हम लोग खड़े हैं चाय दुकान खोल देंगे, कै गो ग्राहक मिलेगा? पान दुकान खोल देंगे, कै गो ग्राहक पान खाने के लिए मिलेगा? तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अति पकौड़ा चलिए, फैक्ट्री बंद कर रहे हैं। आज पंजाब अगर नहीं रहता तो हमारे यहाँ छोटे मझोले किसान 1 कट्ठा 2 कट्ठा जो किनता है, हम धन्यवाद देते हैं पंजाब के किसान को कि वहाँ से कमा के लाता है और ज़मीन किनता है, नहीं तो भुखमरी से बिहार चौपट हो जाता है। लालू जी का जो स्कीम था, उनका कहना था कि हम यहाँ से मजदूर को प्रोड्यूस करेंगे, आपको देंगे, आप उनको रोज़गार दीजिए। लेकिन बिहार के अंदर रोज़गार तो उस वक्त भी नहीं था और आज भी नहीं है मज़दूरों के लिए। तो खैर जो भी है, शराबबंदी भी तो किया, कितना बढ़िया किया इन्होंने। अरे कम से कम जो समाज के अंदर जो कुरीतियाँ थी, शराब पी के आते थे, वो अपने बीवी को मना करते थे, वो तो कम से कम कंट्रोल हुआ है। आप एक चीज़ अभी बोले थे कि फैक्ट्री की बात, रोज़गार की बात। हमारी जो उम्र है, हम महावीर यादव से देखे थे, कांग्रेस के वाइस प्रिंसिपल थे। RP यादव को देखे थे, शरद यादव को देखे थे मधेपुरा के नेतृत्व करते हुए, पप्पू यादव को देखे हुए हैं, नीतीश बाबू को देखे रेल मंत्री में, ममता बनर्जी को देखे। लालू यादव एक बार मधेपुरा से जीता और कहा था कि यहाँ हम रेलवे इंजन फैक्ट्री देंगे, स्लीपर फैक्ट्री दिया। इसके बाद आपको मेडिकल कॉलेज हुआ, यूनिवर्सिटी हुआ। आज यहाँ के बच्चा अगर दरभंगा जाता था तो पहले बहुत जात पात होता था, बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात मैं बता रहा हूँ।
देखता था कि यादव लिखल है, मंडल लिखल है, मुसलमान लिखल है, बैठो अभी। और लालू जी जब इस सवाल पर देखा तो यूनिवर्सिटी आपको लालू नगर दिया, रेलवे इंजन का फैक्ट्री दिया, स्लीपर दिया। क्यों नहीं नीतीश बाबू स्लीपर चालू करते हैं मधेपुरा में, जो 60-70 हज़ार गरीब वहाँ खटेंगे। आज इसलिए नहीं दे रहे हैं कि लालू यादव का नाम हो जाएगा। आज विशेष दर्जा की बात मैं एक और बता दे रहा हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी मुख्य प्रधानमंत्री थे, राबड़ी देवी को हाँ भर दिया था और दे देता। यही नीतीश कुमार कहा कि लालू यादव को सराया जाएगा, मत दीजिए विशेष राज्य का दर्जा। आज किस आधार पर चाहते हैं विशेष राज्य का दर्जा? यहाँ जो क्राइटेरिया होना चाहिए उसके साथ पहाड़ होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, रेत वाला ज़मीन होना चाहिए, उस हिसाब से मांगता है ना। गरीबी है ना बिहार में, स्पेशल पैकेज देना चाहिए, ये बात मानते हैं, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा कहाँ से लीजिएगा? इस चीज़ के सवाल पर नीतीश बाबू आज लगातार 15 साल से विशेष दर्जा की सवाल उठा रहा है। और नरेंद्र मोदी जी भी चुनाव में कहते कि हमारी सरकार बनेगा, हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे। वो तो ऐसे गोली देते हैं, उनको छोड़िए ना बात को। तो जनता को जिस दिन अब समझ आ रहा है, आने वाला समय में क्या बोले कि कोरोना से पहले बीजेपी को भगाना पड़ेगा, देश तभी बचेगा, तभी कोरोना समाप्त होगा, नहीं तो कोरोना कहीं नहीं है और सिर्फ लूट हो रहा है कोरोना के नाम पर। आज आप देख लीजिए ना कि अनाज नहीं मिल रहा है गरीब को, कह रहा है कि 2 महीना का अनाज गायब हो गया। एमओ जो है खुद डायरेक्ट चोर है, डीलर को कहता है कि जाके छाती पर चढ़ के लीजिए। पदाधिकारी खुद क्रिमिनल है, तो जनता कहाँ से देगा? हमारे बीच का तो कोई बना है डीलर, बताइए, असली चोर तो वही है। तो यहाँ तो पब्लिक को सिखाता है कि अपने में आपस में लड़ो, कहे तो हमारे ही भाई डीलर है तो कहेगा कि तुम बेच लिया। हम तो कहते कि हम ही खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। हम आपके पास फिर से लौट के उसी मुद्दे पर आएंगे कि हाँ, आप जिला परिषद क्षेत्र से, आप जिला परिषद से लड़ने वाले हैं, अब लड़ रहे हैं इस बार, तो आप पे आम जनता जो है, वोटर है, वो विश्वास क्यों करेगी कि उनके लिए आप क्या सौगात लाएंगे, ये बताइए। देखिए, हम जिला परिषद बोले के उद्देश्य से लड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारा मान है कि जनता मालिक का मान और सम्मान और रक्षा हमारी जिम्मेदारी होगा करना। इसके बाद सरकार से आए हुए जितनी भी स्कीम होगा, योजना, जिसको नेता बाता है उसके पौधान तक, उसके दरवाजे तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी होगा। इसके बाद कोई भूखमरी नहीं मरे, वो जिम्मेदारी मेरा होगा। कोई दवाई के लिए तड़पे नहीं, वो भी जिम्मेदारी मेरी होगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जनता मालिक का अगर दुआ होगा कि अध्यक्ष को जिला परिषद अगर बना दिया, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रखंड का काया पलट नहीं होगा, तो फिर दोबारा मैं चुनाव में नहीं जाऊंगा। चलिए, मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा और ये आपके ज़िंदगी से जुड़ी सवाल है, समझ रहे हैं ना? आपकी उम्र कितनी अभी हो रही है? हमारी उम्र आपका 46 चल रहा है। 46। शादी क्यों नहीं किया आपने अभी तक? देखिए, शादी इस पृथ्वी पर अब्दुल कलाम साहब भी बहुत साइंटिस्ट थे, शादी वो भी नहीं किए, उनको तो टाइम नहीं मिला था करने, बताइए। और हमारी जब से 90 से हम बोले जब पास किए, तो हमारी एक इच्छा रहा है कि जनता ही मेरे लिए भगवान है। लोग बाबा धाम जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, हमारा बाबा धाम और मक्का मदीना 21 पंचायत के तमाम जनता भगवान है। इसीलिए हमको सेवा करने में ही मन लगता है। और एक चीज़ जान लीजिए पत्रकार महोदय, मन को मार लीजिए तरंग तो हो गया भजन। सारा चीज़ इसी अंदर में है। आप हम ही नहीं, वीरान हो जाएगा। भगवान राम को भी आना पड़ा था मानव बन के, वो भी चिंतित थे कि हम मानव बन के इस पृथ्वी पर आवें। भगवान पुरुषोत्तम और अपनी पत्नी सीता को भी वन में भेजे थे और सीता गए थे साथ। कुछ समाज के लोग बोले थे कि रावण ले गया होगा, क्या होगा, नहीं होगा। जब भगवान को भी इस पर, नारी पर विश्वास नहीं हुआ, तो विश्वास, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए तो वन भेज दिया। फिर भी शादी तो किया था हमारी वन और भगवान इसी 21 पंचायत की महान जनता है। शादी तो छोड़िए, इसी में हमको मन लगता है, सेवा करने में। और आप एक चीज़ देखेंगे हमारे चरित्र को, हम भ्रष्टाचार के परम विरोधी हैं। आज तक कोई हमारे इस प्रखंड में हमारे आचरण पर आवाज़ नहीं उठा सकता है कि 1 टका लिया है। मैं भी दावे के साथ में कह रहा हूँ। आज सुबह एक महिला गिर गई चंगरा सिखिया का, सवेरे उसको ठंड लग गया, कोई उठा नहीं रहा था। हम अपने हाथ से उठाए और पांजा में लेके टेम्पू पर लादे और इलाज कराए। तो
तो इसलिए कि यही हमारा देन है, इसी के लिए मैं जी रहा हूँ। इसीलिए इस प्रखंड में हमारा भोला बा इस पंचायत के लोग हैं, इसी को मानते हैं, इसी को जल चढ़ाते रहेंगे। अभी मेरे साथ थे अरुण कुमार जी, जिन्होंने अपनी बातें रखी। इस बार कुमारखंड प्रखंड क्षेत्र संख्या जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 से उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुए हैं और आप लोगों के बीच ये चाहते हैं कि एक मौका इन्हें दें और